एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नजर आ रहा होगा थंबनेल के अंदर पीजीआई एमईआर जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसके अंदर प्रोजेक्ट नर्स की जो है वो वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी जो है पोस्ट जो है वो 9 रहने वाली है कि सर इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज तक हम जो है यहां पर रख सकते हैं, कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन को आपके टेलीग्राम चैनल जो विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से है वहां पर डाल दिया जाएगा। आप ये पीडीएफ वहां से भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी के सामने जो है वो पीजीआई का ये नोटिफिकेशन है और ये ऑफलाइन मोड के अंदर जाने वाला है दोस्तों। और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2025 है। लास्ट डेट हमें कब है इस फॉर्म की? इस फॉर्म की लास्ट डेट है 17 फरवरी 2025 को रहने वाली है। हमारे यहां पर प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर बता देता हूं। ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो स्टाफ नर्स की आती है रिसर्च ग्रुप के अंदर आती है। जो रिसर्च करना चाहता है उसके लिए दी बेस्ट जो है ये वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहली बात, ये टेम्पररी, प्योरली ऑन टेम्पररी बेसिस है, मतलब परमानेंट वैकेंसी नहीं है, टेम्पररी वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी जो है ये नहीं है, ये प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। हम यहां पर बात करते हैं जो प्रोजेक्ट नर्स है सेकंड, ये रहा प्रोजेक्ट नर्स सेकंड, जिसके अंदर टोटल 9 पोस्ट जो है वो रहने वाली है। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो टोटल 6 है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 2 है, यदि आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 1 है। तो टोटल कितनी है? 9 पोस्ट है। कि सर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? 3 ईयर का जीएनएम। यदि आपने 3 साल का जीएनएम का डिप्लोमा यदि कर रखे हैं, बीएससी तो भर ही सकते हैं, यदि आपने 3 साल का जीएनएम का डिप्लोमा यदि किया है तो आप बेशक इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अच्छा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब है हो तो चल जाएगा, नहीं हो तो भी चल जाएगा। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास यदि है तो चल जाएगा, यदि नहीं है तो भी जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चल जाएगा। तो ये वाली दिक्कत नहीं है। डिजायरेबल का मतलब ही यही होता है ना। तो लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन हिमेटोलॉजी, ये लिखा हुआ है हिमेटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट या आईसीयू के अंदर आपने काम किया है तो डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी यहां पर है। जॉब रिक्वायरमेंट, क्लिनिकल ड्यूटीज आपने की और नाइट ड्यूटीज इन बीएमटी भी आपको करनी पड़ सकती है हेमेटोलॉजी यूनिट के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट की ड्यूटी है तो नाइट ड्यूटी भी आपकी लगेगी। अपर एज लिमिट 30 है। और सर इंपॉर्टेंट यहां पर सैलरी कितनी रहने वाली है? 20,000 रुपए। जो लोकल है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए दी बेस्ट है कि कितनी है? 20,000 तो क्या रहने वाली है? सैलरी रहने वाली है। सर एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए अभी चंडीगढ़ का एचआरए जो है करीबन 7,500 से लेकर 8,500 के बीच में मिलता है ना। 75 से 8500 रुपए एचआरए जो है वो मिलता है। तो ये आपका एचआरए सैलरी के अंदर ऐड होगा। एचआरए का मतलब जो आप रह रहे हैं उसका हाउस रेंट अलाउंस भी सर ये प्रोजेक्ट नर्स के थ्रू देता है। ठीक है, तो जो लोकल है चंडीगढ़ से रहने वाले हैं, लाइक जो पंजाब के अंदर है, जो लोकल है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके लिए दी बेस्ट है कि 20,000 के साथ एचआरए बोले तो 27 से 30,000 तक जो है वो सैलरी यहां पर रहने वाली है। देन हम बात करते हैं यहां पर, इसके अंदर सारी चीज दी गई है, सभी की क्वालिफिकेशन आपको साथ अटैच करनी है। जितनी भी आपकी मार्कशीट है उन सभी मार्कशीट को आपको अटैच करके भेजना है फॉर्म में, इसी के अंदर है। एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो वो भी आपको अटैच करना है। ओके, और इंक्रीमेंट 5% लगेगा आफ्टर एवरी 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, जो इंक्रीमेंट लगने वाला है वो 2 साल के बाद में लगेगा। आईसीएमआर के थ्रू रूल्स के अकॉर्डिंग ही जो इंक्रीमेंट लगने वाला है। टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आप जो है परमानेंट वैकेंसी के लिए चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स को जो है ये अप्लाई अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। क्लियर है, चलेगा। सारी चीजें यहां पर दिखाई गई है कि ड्यूरेशन एंगेजमेंट प्रोजेक्ट स्टाफ नर्स है, फिक्स टर्म एंगेजमेंट रहेगा। इसकी वेबसाइट के ऊपर 17 फरवरी को जो है वो यहां पर 5 बजे पहले डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ फाइल के अंदर करेक्ट फॉर्मेट के अंदर ईमेल आईडी के ऊपर आपको भेजना है। ठीक है, उसके बाद में ये एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। तो ये ध्यान में रखिएगा
कि उसके बाद में ये चीज यहां से हट जाएगी, टीए डीए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इसका जो है बेसिकली फॉर्म है जो आपको फिल करना है। नेम भरना है कैपिटल में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको दे देना, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करंटली कहां पर आप काम कर रहे हैं। देन क्वालिफिकेशन, कोई अदर किया है, वर्क एक्सपीरियंस और कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, विद सिग्नेचर करके आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है जो पीजीआई की वेबसाइट है उसके ऊपर। तो 17 फरवरी लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट इसके अंदर एनरोलमेंट करना चाहता है, बता दिया हूं सैलरी कितनी है वो भी मैंने आपको बता दी है, एज भी बता दी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जीएनएम वाले इसको भर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट के अंदर काम करना चाहता है रिसर्च के अंदर, उसके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो इसी तरीके के अपडेट्स लेने के लिए विजडम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।